भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे सत्य सनातन धर्म में चंदन लगाना अति महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की पहचान है माथे पे चंदन, सर पे चोटी, कंधे पे जनेऊ, तीन चीज होना अत्यंत आवश्यक है। चंदन लगाने के कई फायदे हैं, बहुत फायदे होते हैं। ये कौन से फायदे होते हैं हम बताएंगे। आप वैज्ञानिक आधार भी है चंदन लगाने का। चंदन अवश्य लगाना चाहिए माथे पे। चलो आइए हम चंदन के फायदे, कितने लाभ होते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो कृपया वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, फिर बेल आइकन दबा दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पहले से किया है तो मत करना दोबारा सब्सक्राइब, ठीक है? इसलिए सब्सक्राइब करें। आइए चंदन लगाने के फायदे। हम जब पूजा में बैठते हैं तो एक साथ चंदन नहीं लगाते। पहले हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं, फिर संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद में पृथ्वी पूजन करते हैं और पृथ्वी पूजन के बाद में चंदन लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे भारत देश है इसको धरती का टीका है, माथे का चंदन कहा गया है। भारत देश का स्थान माथे पे है, इसलिए भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को चंदन लगाना अति आवश्यक है। और चंदन लगाने के वैज्ञानिक फायदे भी हम बताते हैं। चंदन कहाँ लगाते हैं? मस्तिष्क में। यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है ना? तो आज्ञा चक्र में चंदन लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी कहानी बताते हैं। हम एक बार आज से 15-16 साल पहले श्रीशैलम के दर्शन गए थे। श्रीशैलम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ दर्शन के लिए गए थे। लेकिन उस समय पे वहाँ पे कोई बड़ा त्यौहार चल रहा था और बहुत भीड़ थी। हमको कोई होटल नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रही थी। हम पति पत्नी दोनों गए थे। तो चले गए, हमको बड़े मुश्किल से दिन भर ढूंढने के बाद में बड़ा महंगा होटल मिला। 3,500 रुपये का एक रूम मिला। उस ज़माने में 3,500 रुपये काफ़ी होते थे। फिर भी हमने दे दिए 3,500 रुपये। रहना तो है। और सादे ड्रेस में थे हम, पंडित जी के ड्रेस में नहीं थे। पैंट शर्ट पहने हुए थे, माथे पे चंदन भी मिट गया था। लगाए तो थे लेकिन पसीने के कारण मिट गया था। तो सादे ड्रेस में थे तो हमको कोई नहीं लगे। लेकिन जब हमने रूम लिए, जब नहा धो के निकले, अपना संध्या वंदन किए, पाठ किए, रूम में रहने के बाद में जिस होटल में रुके, फिर पंडित जी बन के बाहर निकले चंदन वंदन लगा के। तो वो जो होटल का मालिक था उसने हमको देखा और बुलाया, आप पंडित जी हो? उसने हाँ हम पंडित जी है। उसने हमारा कैसे गोत्र पूछ लिया, ये पूछ लिया, सब पूछ लिया। हम बोले हम पंडित जी। तो बोले कहाँ रुके? बोले नहीं आपको यही होटल में रुके। अच्छा ठीक है। बोले तो शाम को आप आ जाना। बोले क्या? बोले शाम को उनका हॉल था बड़ा, उनको पंडित लोगों को खाना खिलाना था, शाम को आ जाना था। उसने ऐसे पंडित खोज के निकाले। हम शाम को गए तो उन्होंने हमको एक जगह बिठाया। बहुत सारे लोगों को बुलाया था हमारे तरीके, बिठाया। बोले कपड़े निकालो, शर्ट निकालो। हम सब जान गए कि ये कंधे पे जनेऊ है कि नहीं देख रहे हैं। तो हमने निकाले था। हमारे तो कंधे पे जनेऊ, गायत्री माता का जनेऊ हम तो पहनते हैं। गायत्री का जनेऊ, गायत्री मंत्र है। गुरुदेव हम महाकाल के दूत है। हमारे गुरुदेव महाकाल है और गुरु जी का वरद आशीर्वाद हमारे पे है, इसलिए हमको चंदन लिखा है। तो फिर हमको उसने
खाना तो खिलाया, बाद में बोले आप कहाँ रहते हो, तो रूम किराया बताया इतना। बोले आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए स्पेशल रूम है। तो हमको 3 दिन के लिए बढ़िया स्पेशल रूम दिया, फिर दर्शन हुए। तो बड़ा फ़ायदा हुआ था हमको चंदन खाने के और चंदन लगाने का, टीका देखने का। ऐसे तो फ़ायदे हैं, लेकिन चलो आओ चंदन लगाने के फ़ायदे देखते हैं। चंदन कब लगाया जाता? पूजा में, जब हम शुद्ध होते हैं, षटकर्म करते हैं, है कि नहीं, पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं, फिर संकल्प लेते हैं। पृथ्वी पूजन करने के बाद में संकल्प लेते हैं। संकल्प के बाद में अच्छा संकल्प लेने वाले को चंदन लगाया जाता है। हम तो ऐसे बताते कि जो संकल्पवान है उसको चंदन। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पहला फायदा तो आपदाएं हरती है, क्या हरती है, और लक्ष्मी का वास उसके पास में बना रहता है, कभी पैसे की कमी नहीं रहती। ये चंदन लगाने का सबसे बड़ा फायदा है। तो चंदन लगा लिए, तो चंदन का वैज्ञानिक स्वरूप है क्या? आप स्कूटर चलाते हैं, आजकल की हमारी बेटियां बहनें पिक्चर का देख के माथा खुला रखती है, इधर गले में कुछ नहीं है, ये नहीं है, बहुत। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता। अपने आप को पूरा, हमारी इज्जत ही बड़ी मूल्यवान है, इज्जत को बचा के रखना, कपड़े ढक के रखना। हम अमूल्य चीज़ें कैसी छुपा के रखते हैं, कभी हीरा जवाहरात सोना चांदी कभी ऐसे खुलेआम छोड़ते क्या? नहीं ना। तो हमारी इज्जत उससे बढ़ के है, इसलिए हमको छोटे कपड़े, शॉर्ट कपड़े, अंग का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, चंदन मत लगना। तो चलिए, चंदन जब आप स्कूटर चलाते हैं तो सिग्नल आता है, सिग्नल पे रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट रहता है। जब रेड लगता है तो क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं, और येलो होता है तो सावधान हो जाते हैं, और ग्रीन होता है तो चलते हैं। तो ग्रीन टिकली नहीं लगाना चाहिए, ग्रीन चंदन नहीं लगाना चाहिए। हमको पीला और लाल, हल्दी और कुमकुम, दो ही चीज़ों का महत्व है। पीला मतलब सतर्कता, और लाल मतलब रोक जाओ। अगर कहीं से बुरे विचार आ रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में बुरे विचार प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान आपको अगर कोई तकलीफ देना है या तो अच्छा बनाना है तो वो विचारों के रूप में ही आता है, ध्यान से लीजिए। आपके अगर आपको कष्ट देना है, आपके दांत तोड़ना है, तो आपके मन में विचार आएगा, चलो आज छुट्टी का दिन है, बढ़िया मौज मस्ती मनाते हैं, बियर बार में दारू शराब वराब पीते हैं, ऐसा विचार आया आपके मन में, और आप चले गए और वहाँ शराब ज़्यादा पी लिए, फिर किसी से आना कहानी हो गई, फिर हो गया, फिर बत्ती सी आपकी बाहर आ गई, है ना। तो इसलिए चंदन लगाने से अच्छे ही विचार आते हैं, और अगला व्यक्ति देखता है इसके माथे पे चंदन है, ये संकल्पवान व्यक्ति है, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसा समझता है। और उदाहरण के लिए बता देता हूँ, अगर मैं पंडित बना हूँ, बढ़िया चंदन लगाया हूँ, माथे पे, गले पे कंधा लगा हुआ, चोटी है मेरे पे, और मैं एक आधे शराब के दुकान में चला गया, मैं अच्छे काम के उद्देश्य से गया लेकिन चला गया, ठीक है ना, मैं किसी को सुधारने के लिए भी जा सकता हूँ, नहीं जा सकता ज़्यादा, लेकिन क्या होता है मालूम है, बाकी सब लोग जा रहे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पंडित जी जा रहे हैं चंदन लगा के तो सारी दुनिया देखेंगी, उंगली उठाएंगी आपके पास में, देखो 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 पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, देखो तो क्या हो रहा है, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, क्या जमाना आ गया, ऐसी सारी बातें विचार होती हैं, यानी कि समाज की नज़र आपके ऊपर रहती है। चंदन लगाने से समाज का एक सभ्य व्यक्ति की पहचान है, एक पंडित जी की पहचान है चंदन लगाना, इसलिए माथे पे चंदन लगाना है। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो चंदन लगाता है उसके पास चंदन हमेशा लक्ष्मी वास करती है। हमारा तो अनुभव है कि हमको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं जाती है, और अच्छे विचार ही आते हैं, बुरे विचार आए तो उसको निकालने का संकल्प लेते हैं ना हम। दुष्प्रवृत्ति
उन्मूलनाय सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय लोक कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। संकल्प लेते हैं और संकल्प के साथ में आपको रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। सूत्र भी लेते हैं आप। क्या लेते हैं? रक्षा सूत्र के 4 सूत्र होते हैं। कौन से? साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा जीवन में अपनाना चाहिए। ये 4 सूत्र होते हैं। सूत्र मतलब फार्मूला, ये बात ध्यान में रखिए। सूत्र मतलब फार्मूला। तो जब आप साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा करेंगे तभी आपकी भगवान रक्षा करेंगे, आपके ऊपर कोई कष्ट आने नहीं देंगे। बोलो गायत्री माता की जय। इसलिए सबसे निवेदन करते हैं माथे पे चंदन लगाया करें। बहनों से ज़्यादा निवेदन करते हैं कि अच्छी दिखने लायक टिकली, आजकल लगाते भी है तो छोटी लगाते हैं हम, अच्छी बड़ी टिकली लगाया करें जो दूर से दिखे, लाल वाली लगाना हम, ताकि कुविचारों से, दुष्प्रवृत्तियों से, दुष्ट लोगों से आप बचे रहें। ये सनातन धर्म है, सत्य सनातन आदि अनंत से है। बाकी धर्म तो इसके उपजे हुए है। बात हम जब से भी पैदा हुए हैं, क्या बोलते हैं संकल्प में, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, यानी जब से मैं विष्णु से उत्पन्न हुआ हूँ, कितने कई सदियाँ बीत गई, तब से आज तक कहाँ फिर संकल्प जगह लेते हैं, ये लेते हैं, फिर वो कहाँ स्थान, इस स्थान पे बैठ के संकल्प लेता हूँ कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, लोक कल्याण, आत्म कल्याण, वातावरण परिष्कार, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च संकल्प। फिर जो कार्य कर रहे हैं उसका भी संकल्प लेते हैं कि मेरे दुकान का व्यापार बढ़े, व्यापार वृद्धि के लिए करते हैं, कि जन्मदिन का संस्कार करते हैं, जो भी उसमें साथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, चंदन लगाना अति महत्वपूर्ण है। चंदन माथे पे रहना चाहिए। चंदन लगाने से, और बहनों से एक निवेदन करते हैं कि यहाँ पे हमारी आज्ञा चक्र होता है और ये पृथ्वी तत्व है। अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ भी करता है, चिड़चिड़ करता है, गुस्से में आता है, क्रोध में आता है, तो तुरंत मिट्टी में हाथ लगा दो, धरती माता को गायत्री मंत्र बोल दो, या तो कोई भस्म ले दो, तो यहाँ पे ऐसा क्लॉकवाइज ऐसा घुमाना चाहिए। यहाँ पे लगा से क्लॉकवाइज होना से उसकी सारी क्रोध एकत्रित हो जाता है, बच्चा शांत हो जाता है, फिर सो भी जाता है थोड़ी देर, फिर बाद में उसको अच्छी बातें भी बताई जा सकती है। नहीं तो किसी की बातें सुनता नहीं है, क्रोध वगैरह आया तो ये अच्छे अच्छे उपाय हैं, बताएंगे। और पूरा कर्मकांड के थोड़े थोड़े भाग हम चंदन के बारे में बताएंगे, एक एक चीज़ के बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुँचाएँ। बोलो गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय।